वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट मुझे जरूर देखने को मिलता है और वो होता है कि टॉक्सिक की अपडेट दे दो। तो भाई साहब, इस वीडियो में मैं आपको टॉक्सिक की अपडेट देने वाला हूं और आप लोग इस अपडेट को जानने के बाद बोलोगे कि भाई साहब, इस साल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है ये। और अगर ये कल आ जाती तो मैं कहता हूं मजा आ जाता। आज इस अपडेट को नहीं आना चाहिए था क्योंकि साल का एंड है। अगर कल आती 2025 का फर्स्ट डे होगा और भाई 2025 का फर्स्ट डे पर ही इतनी बवाल अपडेट, मजा आ जाता। लेकिन जो भी है, अभी आपको मैं अपडेट बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, उससे पहले लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया। ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको कहां मिलेंगी भाई, कहीं पर भी नहीं। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। अच्छा खैर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अपडेट गाइस इतने लेवल की है ना कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा। यहां पर गाइस सबसे पहले अपडेट से पहले उसकी थोड़ी सी हाईलाइट बता दो। भाई टॉक्सिक इज नॉट अ पैन इंडिया फिल्म, टॉक्सिक इज अ पैन वर्ल्ड फिल्म। जी गाइस, आपने ये तो सुना होगा पैन वर्ल्ड सुपरस्टार, जैसे हम प्रभास का नाम लेते हैं कि वो पैन वर्ल्ड सुपरस्टार है। लेकिन पैन वर्ल्ड मूवी कौन सी होने वाली है? नन अदर देन टॉक्सिक। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया है, तो गाइस जो होने जा रहा है ना, वो आज से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। देखो ये बात ना मुझे अब आकर 100% कंफर्म हो गई है कि यश एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। केजीएफ चैप्टर 2 आई। केजीएफ चैप्टर 2 ने लगभग 1250 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की, जिसमें से 1000 करोड़ प्लस खाली इंडिया से आया। यानी कि सिर्फ इंडिया से सारी लैंग्वेजेस मिला के 1000 करोड़ प्लस की ग्रॉस कलेक्शन हुई। बाकी 200 करोड़ समथिंग की कलेक्शन ओवरसीज से हुई। यानी कि अगर पुष्पा 2 को ओवरसीज का सपोर्ट रहता तो भाई पुष्पा 2 का नाम आ गया, सॉरी, अगर केजीएफ 2 को ओवरसीज का सपोर्ट रहता तो केजीएफ 2 1500 करोड़ ठोक जाती। लेकिन यश उस टाइम न्यू थे, बहुत कम पब्लिक उनको जानती थी, बट अब जान गई है और अब रॉकिंग स्टार यश इसका उठाने वाले हैं भरपूर फायदा। नाउ द अपडेट इज, ओवरसीज की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं भाई साहब। यहां पर टॉक्सिक के मेकर्स एंड रॉकी भाई उनसे कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं और उस प्रोडक्शन हाउस एंड कंपनी का नाम है 20th सेंचुरी स्टूडियोज। एक बार फिर बोलूंगा, 20th सेंचुरी स्टूडियोज। सबसे पहले तो भाई इस प्रोडक्शन कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब इन्होंने सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, इस साल की मार्वल की फिल्म भाई साहब डेडपूल एंड वोल्वरिन को भी प्रोड्यूस किया था, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे। उसके अलावा भी एक्समैन की मल्टीपल मूवीज, डेडपूल के पहले वाले पार्ट्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट भाई साहब 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने ही किया है। अब टॉक्सिक के जो मेकर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करवाने वाले, नोट दैट, वो भाई साहब अपनी मूवी को ओवरसीज में इस कंपनी से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी पुष्पा 2 भाई साहब हिंदी में लगभग 800 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है। कैसे पॉसिबल हुआ? ये बात अलग है कि मूवी अच्छी है, ये हो गया वो हो गया, शोज अच्छे मिले, उस सारी बात को आप साइड पे रखो। पुष्पा 2 की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पीछे एक जो सबसे बड़ी रीजन है वो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी। लेवल की ग्रिप है उस बंदे की भाई साहब हिंदी शोज पे। सेम उसी तरह हॉलीवुड पे 20th सेंचुरी स्टूडियोज की ग्रिप है, उनको पता है कि भाई साहब मूवी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और टॉक्सिक के मेकर्स उनके साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं कि जब भी टॉक्सिक आएगी तो ओवरसीज में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 20th सेंचुरी स्टूडियोज। अभी तक आपने सुना कि किसी इंडियन मूवी को ओवरसीज में ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर ने, बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि करते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं, जैसा कि एक फाड़ू लेवल हो जाए। तो यहां पर रॉकिंग स्टार को समझ आ गई है कि भाई साहब उनकी मूवी ना फाड़ सकती है। अब रीजन भी आई, प्रॉपर रीजन भी आई कि ऐसा क्यों है।
रॉकिंग स्टार यश एंड गाइस जो पूरी पूरी टीम है उनको लगता है एंड इवन कि उनको बिलीव है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना एंड उसका जो स्टोरी टेलिंग का वे है वो हॉलीवुड ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि हॉलीवुड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाई वो ओवरसीज को भी एक बहुत अप लेवल टारगेट पर रखते हैं। जैसा कि सिंपल वर्ड्स, अगर कोई पैन इंडिया फिल्म इंडिया में मतलब कि एक पैन इंडिया फिल्म थिएटर्स में आती है तो मेकर्स का पहला टारगेट इंडिया होता है कि इंडिया में बड़ी लेवल की प्रमोशन ये हो गया वो हो गया, उसके बाद वो ओवरसीज का सोचते हैं। यहां पर भाई रॉकी भाई पहले ही ओवरसीज का सोच रहे हैं तो वो इंडिया का क्या क्या सोचने वाले हैं आगे आप आइडिया लगा लो। तो मेकर्स को ऐसा लगता है, यश को ऐसा लगता है कि भाई फिल्म जो है उनकी बन इस तरह से रही है कि उसकी कहानी का स्टोरी टेलिंग वो वे ऐसा है कि हॉलीवुड ऑडियंस को पसंद आएगा। तो हॉलीवुड में हर जगह पर मूवी चलनी चाहिए, जिस वजह से वो हॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रहे हैं जो कि हैं 20th सेंचुरी स्टूडियोज। और मैं कहता हूं मजा आ जाएगा, मजा क्या बवाल हो जाएगा भाई। खैर आते हैं रिलीज डेट पर। जो हिमेश भाई ने रिलीज डेट बताई उसके अकॉर्डिंग टॉक्सिक दिसंबर 2025 में आ सकती है, यानी कि दूर है भाई, काफी दूर है। अभी तो भाई सिंपल वर्ड्स के अगला साल भी नहीं आया और अगले साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये मच एंटिसिपेटेड फिल्म रहने वाली है। बट मुद्दा ये है कि क्या ये दिसंबर 2025 में आ जाएगी। मसला ये है कि ये डे बाय डे बहुत बड़ी फिल्म बनती जा रही है, जिस वजह से हो सकता है कि ये दिसंबर 2025 से भी आगे निकल जाए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेकर्स क्या अभी जब रॉकिंग स्टार यश की बर्थडे आने वाली है 8 जनवरी को है ना, आई थिंक सो, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, 7th 8 को होगी, तो क्या उस डेट पर रॉकिंग स्टार यश अनाउंस करेंगे न्यू रिलीज डेट? बिल्कुल भी नहीं आएगी न्यू रिलीज डेट। अपडेट के अकॉर्डिंग जब मेकर्स को लगेगा कि उनकी मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट रैप्ड होने वाली है, देन गाइस वो अपनी मूवी की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे। वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करने वाले हैं। तो यहां से अब आकर मुझे एक तो आइडिया हो गया कि टॉक्सिक KGF चैप्टर 2 से भी मैं कहता हूं कि 10 स्टेप बड़ी फिल्म बनने वाली है। तो लेट्स सी के भाई साहब कैसा होगा। बट आप लोग मुझे बताओ टॉक्सिक की इतने टाइम के बाद आपको अपडेट दी कैसी लगी? आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस मुझे कमेंट्स में बोलती है कि भाई रॉकी भाई को भूल गए, यश की कोई अपडेट नहीं, टॉक्सिक इतनी बड़ी फिल्म है। मैंने फिर बोलूंगा कि टॉक्सिक के पे जितनी मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूं आपको कोई भी नहीं देगा, ये भी आप याद रखो। और इतनी वीडियोस आएंगी कि आप लोग कहोगे कि यार भाई बस कर दो, लेकिन टाइम होता है ना, टाइम होता है। एक बहुत बवाल लेवल की अपडेट पड़ी है टॉक्सिक की मेरे पास, जो कि मैं कल या परसों आपको दूंगा। अभी मुझे ना वो थोड़ी सी कंफर्म नहीं हो रही। अगर गाइस वो कंफर्म हो गई, ओए होए होए, थिएटर्स फटने वाले हैं थिएटर्स। फिलहाल ये रहते वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वाचिंग। I always tell my fans, do your job. Whatever problems you have in your life, please face it with grace, overcome that, be successful in your life. When my movie releases is when you have to celebrate and enjoy if you are my fan. But if you are failing in your life and if you are celebrating my success, then I won't be happy. I want them to be successful and see me being successful and celebrate in that particular day. That is enough for me. I don't want them to be glued to my this thing always.